चलेंगे, मूलतः यही आपके काम आने वाला है, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, नो डाउट बीएड और बीटीसी सभी ने कर रखा होगा, सीटेट क्वालिफाइड होंगे। आप अपनी योग्यता पे तो शक करिए, हिम्मत, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, सफल क्या हुआ, मान लीजिए 5-6 महीने आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन एग्जामिनेशन के दिन डी डे ही आप 2-3 घंटे आपका दिमाग जो है थोड़ा सा नहीं ठीक रहा, तो आप बताइए आपकी 4 महीने या उसके पहले की जितने भी वर्षों की तैयारी थी वो काम आएगी? एकदम काम नहीं आएगी। हमेशा याद रखिएगा, अपने आप को थोड़ा काम रखे, थोड़ा कंपोज रखे, दिमाग को एकदम आराम से, जो आ रहा है उसको आने दे, अपनी मेहनत करें, और जो चीजें छूट रही हैं उसको छोड़ दें। घबराना नहीं है उस पर, क्योंकि जो हमारे आज वश में है ही नहीं उसके ऊपर बहुत ज्यादा घबरा के कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने आप को और पैनिक कर लेंगे, बहुत आराम से, बहुत पहले तो विश्वास करिए कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। इतने बच्चों के पास ये इंफॉर्मेशन गई होगी, आप यहाँ पे आए, 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठे, अपना समय दिया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर इस नौकरी को पाने की चाह है। यहीं पे आप थोड़ा सा उन लोगों से आगे हो गए, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, सेकंड बात यहां पे ये है कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है ना। हम लोग भी जो है लगे हुए हैं अलग अलग विषयों पे, या मैं जो इतनी बातें आपको बताऊंगा आपकी उस अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। कोई थोड़ा सा बात करते हैं हम सिलेबस के ऊपर। देखिए, सिलेबस में पूरा इंटेंस मैं चर्चा करूंगा इसके ऊपर, अभी तक सभी लोगों ने समझाया। अब एक ध्यान से देखिए, पहली बात तो जो मार्क्स है उसको इंक्रीज करके 180 कर दिया गया है। 180 मार्क्स कितने मिनट में दिए गए हैं? 180 मिनट्स में दिए गए हैं, ठीक है ना। 180 मिनट में दिए गए हैं। इट मींस कि 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है। नो डाउट, एक क्वेश्चन के लिए अगर 1 मिनट मिल रहा है तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जो आराम से आप 30 से 35 सेकंड में कर ले जाएंगे। उनकी जो टाइमिंग बची ना उसको लगाएंगे ऐसे विषयों में जहां पे थोड़ी समस्या होती है, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, सीडीपी हो गया, ठीक है ना। ऐसे विषयों में जहां पे थोड़ा टाइम लगता है, एक तरफ टाइम बचाना है, दूसरी तरफ उसको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। पार्ट 4 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, अभी के पहले सामान्यतः सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अलग अलग जो है आप देखिए सब्जेक्ट का वेटेज होता था, लेकिन इस बार बिल्कुल डिफाइन कर दिया है कि बस 4 ही सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिकली इंग्लिश होगा, आपका हिंदी होगा, मैथमेटिक्स होगा और ईवीएस होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 बार रिपीट कर दिया। बिल्कुल 2 बार रिपीट किया, और जब 2 बार रिपीट किया है तो कहीं ना कहीं सिलेबस भी क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। जो चीजें आपने ऊपर यहां पे पढ़ी थी, कुछ चीजें यहां पे देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पे काम खत्म नहीं होता है। इस जगह पे थोड़ी सी और कुछ आपको चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी होंगी, जैसे एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी किताबें जो ग्रामर फॉलो करती हैं उन किताबों को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जो केवीएस कंडक्ट करा रहा है ना, कंडक्ट करा रहा है, सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है, ठीक है ना। सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। और सीबीएसई का हमेशा याद रखिएगा एक पैटर्न रहा है, एक लेगेसी रही है कि वो कभी भी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप अगर सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग कर रहे होंगे तो एक बात वहां कही जाती है कि भैया मेरे क्लास 10th में सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को लगा के चले जाना, 70% के ऊपर पास जाओगे, और वही होता है। सीबीएसई के पास एनसीईआरटी जैसी संस्था है भाई, वो क्यों टुटपुजिए किताबों और तमाम चीजों में उलझाएगा आपको? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा आपको क्या करना है? इन 4 विषयों के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और ईवीएस। ईवीएस में क्या है? ईवीएस कक्षा 5 का अगर आप उठा के देखिएगा तो उसमें आपको हिस्ट्री का भी पोर्शन मिलेगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, और आपको जो है ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम साइंस भी मिलेगा। ईवीएस का मतलब क्या है? ईवीएस का मतलब एसएसटी और साइंस दोनों का मिक्सअप है, ठीक है ना। करना क्या है? 3 से आप किताबें उठाएंगे, कक्षा 3 से ईवीएस की 3, 4, 5, और साथ ही साथ 6, 7 और 8 की आप किताबें उठाएंगे एसएसटी की, एनसीईआरटी, एट द सेम टाइम साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कहां से कहां तक? 6 से 8 तक जो है आपको एसएसटी, ठीक है, साथ ही साथ आपको साइंस, साथ ही साथ आपको मैथ्स, ये कवर करना ही करना है, और 3, 4, 5 का जो ईवीएस आता है इसको कवर करना है। किताबें नहीं खरीदनी है। जितने भी बच्चे पुराने मुझसे जुड़े हुए, बार बार मैंने उनको बोला हुआ है, एक ऐप है जिसका नाम है फिलॉइड। क्या नाम है? फिलॉइड। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, एक ऐप है जिसको फिलॉइड कहा जाता है। कक्षा 1 से लेके 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है।